पत्रकार आजमगढ़ एक्सप्रेस न्यूज नसीम अख्तर के साथ अशफाक अहमद है। जनता की आवाज की पुकार और नेताओं की ललकार और युवाओं पीढ़ी की नौकरी की तलाश और दिव्यांगों और बुजुर्गों की उनको सुख शांति की तलाश, हम वो सब दिखाएंगे। लेकिन आज हम जो दिखाने जा रहे हैं एक ऐसा मामला, एक ऐसा तबका जिस पर बड़ी समस्याओं का मामला बना हुआ है, जो आज 3 दिसंबर 1993 में ये कानून संसद शासक ने पास किया था। आज जो कानून है और इस पर अमल लोग कर रहे हैं और जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे रफीक फुलपुरी साहब हैं और उन्होंने क्या कहा, आइए उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। विश्व विकलांग के दिवस पर मैं विकलांगों के लिए यह जो है कहना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी से और आदित्य योगी नाथ जी से कहना चाहता हूँ कि जो भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दिव्यांगों के कानून में लिख दिए हैं उसका पालन नहीं हो रहा है। और आए प्रतिदिन जैसे हम लोग रोडवेज में जाते हैं तो जब हम रोडवेज जाते हैं तो बस को हाथ देते हैं, वो सोचता है कि हमको पैसा नहीं मिलेगा, वहाँ हमको परेशानी होती है। और इसी तरह से जैसे मान लीजिए हमारे दिव्यांग भाई हैं, उनके बैठने के लिए जब कार्यालय पे जाते हैं तो उनका काम नहीं सुना जाता है। और मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि पहले दिव्यांग लोग जो हमारे भाई हैं उनका प्रमाण पत्र लेकर के पहले ग्राम पंचायत में उनको अनेक प्रकार की सुविधा दी जाए। सरकार से मैं ये मांग करना चाहता हूं। और इसके साथ जो है जितनी पेंशन से संबंधित जो मामला है, रेलवे पास से संबंधित जो मामला है, उसको जो है विस्तार रूप से किया जाए और उसको काउंटर पे तुरंत टिकट मिले, ये ना कि वो वेटिंग में चलेगा। तो यही सब हम लोगों की समस्याएं हैं और इसी के साथ मैं सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। और जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष रफीक फुलपुरी जी हैं, जो कानून की बात कर रहे हैं, कानून तो बना है लेकिन वो लागू नहीं हो रहा है और जन जन तक पहुंच नहीं रहा है। धन्यवाद। और आपने जो प्रोग्राम रखा ये कब से शुरू हुआ, कब से चला रहा है? सबसे पहले मैं मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आजमगढ़ एक्सप्रेस और दीप उत्सव का विशेषकर मैं बता दूं आपको कि यह संस्था भारतीय दिव्यांग सेवा समिति विगत कई वर्षों से चल रही है और कंटिन्यू हम लोग इस अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर 250 से 300 का टारगेट लेकर चलते हैं। दिव्यांगजनों को कंबल वितरण इस उपलक्ष्य में किया जाता है। और सिर्फ कंबल वितरण करना नहीं, उन दिव्यांगजनों को जागरूक करना है जिनका शोषण होता है, जिनको वंचित किया जाता है समाज से, जिनको समानता का दर्जा नहीं दिया जाता। आज हमारा मेन मकसद ये है कि दिव्यांगों को एकत्रित करके अपने उद्देश्य को आगे बढ़ाना और सरकार से अपील करना। अभी हाल ही में आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट के CJI जस्टिस ने एक मांग की और मैं चाहता हूं कि वो पूरे जोश के साथ जैसे विश्व दिव्यांग दिवस पूरी दुनिया में मनाया जाता है, उसके लिहाज से एक ऐसा कानून बनना चाहिए जिस तरह से SC/ST के कानून है, वैसे दिव्यांगजनों के हित में ऐसा कानून बने कि उनको अपशब्द अभद्र भाषा बोलने वालों के खिलाफ सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई हो। भारतीय दिव्यांग सेवा समिति की सबसे पहली प्राथमिकता ये रहेगी। आपका कहने का मतलब है कि संविधान में नया एक्ट लाया जाए जिसमें दिव्यांगों के लिए एक नया कानून बनाया जाए, उनको समानता दी जाए। बिल्कुल आपके कहने का मतलब है? बिल्कुल बिल्कुल मेरे कहने का मतलब है, लेकिन उससे पहले भी तमाम आर्टिकल्स बने हुए हैं जिन पर कोई अभी तक पालन नहीं हो रहा था। और हमारी मांग है सरकार से, सुप्रीम कोर्ट के उच्च जस्टिस से मांग हमारी है कि हमारी मांगों को पूरा करें और एक ऐसे कानून व्यवस्था में बनाया जाए कि ताकि दिव्यांगजन सेफ रहें। किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर दिव्यांगजन आरक्षित नहीं हो रहा है तो ये एक एक शुभचिंतक बात है कि ऐसा वर्ग जो कि पूरी दुनिया में एक कड़ी के साथ जाना जाता है, तो ऐसा सख्त कानून बनाया जाए कि उनको अभद्र भाषा बोलने। कानून बनाने की बात जो हमारे देश के महानायक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने लिखा है, उस संविधान में आरक्षण है जी, ये लिखा हुआ है, लेकिन अब उसका पालन नहीं करते। ये सरकार की जिम्मेदारी है, पालन करना चाहिए जी। इसीलिए हमने कहा ना कि अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर आज जो हम सभी दिव्यांग जन पदाधिकारीगण भारतीय दिव्यांग सेवा समिति के यहाँ पर उपस्थित है, इसी को लेकर है कि ऐसे कानून का पालन होना चाहिए। और जो एक सेफ्टली जिस तरह से मैंने बताया SC/ST के कानून लागू होते हैं, वैसे दिव्यांगजनों के भी कानून लागू होने चाहिए। कानून बना हुआ है, कानून लगा भी हुआ है, लेकिन उस पर सरकार लागू करने की जरूरतें हैं। नहीं, जिस तरह से SC/ST का कानून है
उसमें अभी कुछ संशोधन करेंगे। हमारी बात और सुनिए, आरक्षण इस पर दिया जाता है जी। जो हमारे देश में जब संविधान बना और 2 साल 11 महीना 18 दिन में, उसमें हमारे देश के जो महानायक जो दुनिया सलाम करती है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने उस आर्टिकल में शामिल है, लेकिन अब सरकार क्यों ध्यान नहीं देती है, इसको ध्यान देने की जरूरत। इसी का रोना है। हम चाहते हैं कि और राज्यों में आप जाइए 5,000 पेंशन है, 5,000 मासिक पेंशन है, लेकिन यहाँ क्या है 1,000 है। तो हमारी तो अब ये सरकार से अपील है कि हम दिव्यांगजन उस समाज से आते हैं जिसको लोग नकारात्मक पहलू से देखते हैं, तो हमें उठाया जाए, हमें समानता का दर्जा दिया जाए। हम यही अपील करते हैं। और हमारी पेंशनों को अलग से उनका आयुष्मान कार्ड होना चाहिए, अलग से उनका राशन कार्ड होना चाहिए। ये चूंकि नजरअंदाज करने वाली बात नहीं। इससे पहले समाजवादी गई, बसपा गई, भाजपा दूसरे 2-0 की सरकार चल रही है, तो क्या सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं? दिव्यांग को लेकर, गरीबों को लेकर, किसानों को लेकर खाली यही चलता रहता है। हमें किसी से नहीं लेना देना। हमें सिर्फ ये चाहिए कि इस वक्त माननीय यशस्वी योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनसे मेरी अपील है, गुजारिश है, अपनी जीरो टॉलरेंस नीति को अगर इसमें भी जोड़ दें तो मैं समझता हूँ कि दिव्यांगजन का जो तबका है बहुत आगे चला जाएगा। ये हमारी सहानुभूति आपके साथ, अगर आपकी सहानुभूति हमारे साथ होगी, ये दिव्यांगजनों का कल्याण होगा। आपकी अपील है कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी और प्रदेश के हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी इस पर ध्यान दें, जो उनको आरक्षण दिया गया, जो आरक्षण है उसको लागू करें, उस पर विशेष ध्यान दें। जी जी बिल्कुल, यही मेरी बहुत मांगे, जो यही मेरी सबसे पहली प्राथमिकता है। जय हिंद, जय भारत। चलिए आप